Viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all sign. So आज की रीड में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या आपकी चुप्पी आपके पर्सन को परेशान कर रही है। अगर आप उनसे बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में बिल्कुल कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट तो है ही है बट कोई भी तरह का कांटेक्ट नहीं है, मतलब देखना भी नहीं, एक दूसरे को मिलना तो दूर की बात है, बातचीत बिल्कुल नहीं होना। सो क्या ये उनको परेशान कर रही है? इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए और अपनी रीड पे आप पहुंच जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये पर्पल बॉक्स जिन्होंने चूज किया है, ये रीड उन्हीं के लिए है। सो अगर मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन से बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ना मिलना ना देखना ना किसी तरह का कांटेक्ट नहीं है, तो क्या उनकी चुप्पी उनके पर्सन को परेशान कर रही है या उनके ऊपर इफेक्ट डाल रही है? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स फैल के आ रहे हैं। 2 ऑफ एयर का कार्ड आया है। व्हाट एल्स डू वी हैव? 5 of earth in reverse. What else do we have? Okay, lovers, number 6, number 5, number 2 is here. Gemini sign बहुत prominently आया, Taurus, Virgo, Capricorn, and Gemini, Libra, Aquarius. What else? Star card, number 17 or number 8. Okay, Aquarius sign is here. And bottom of the deck is 10 of swords. डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन बहुत हर्टफुल सिचुएशन में है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस समय। ये अगर पहले बहुत कंफ्यूज थे, दो ऑप्शंस में, दो चीज़ों में कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड से ये बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको बहुत लॉस फील हो रहा है आपका इनसे बात ना करने पर। इन्हें बहुत वरीड है, ये बहुत लैक ऑफ इमोशन इनको फील हो रहा है। इमोशनल बैलेंस इनकी लाइफ में डिस्टर्ब है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है कि सच्चे दिल से देखो तो कोई भी इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है जो आपकी तरह इनसे प्यार करता हो, बिकॉज ये लवर्स का कार्ड आया है जो कि एक डीप इमोशंस, रिलेशनशिप और चॉइसेस को रिवील करता है, जिसमें ये पर्सन आपके साथ वापस से आकर आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से कुछ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बंधना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ कुछ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इनको लगता है तभी इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ पाएगा, एक होप आ पाएगी, इस रिलेशनशिप की फर्दर ग्रोथ हो पाएगी। इसके लिए मुझे ये पास्ट इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट हर्टफुल सिचुएशन को एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए फाइट करते दिखाई दे रहे हैं, रिकवरी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीडम चाहते हैं पास्ट इश्यूज से और ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, बिकॉज इनको उम्मीद है कि आप इनको समझ पाओगे और इनकी मजबूरियां जो थी या जो भी इश्यूज थे जिसकी वजह से आप दोनों में बातचीत बंद हुई, उसको ये सॉर्ट आउट करके आपको कन्विंस कर पाएंगे कि क्या वो आपके बीच में अब ये सप्रेशन नहीं रहना चाहिए और क्यों आप दोनों को इस हर्टफुल सिचुएशन से बाहर निकल आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बैलेंसिंग लेके आना चाहते हैं और एक नई होप के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, राइट। सो मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये 5 ऑफ अर्थ का कार्ड क्यों आया है। ओके, टावर का कार्ड एक्सप्लेन कर रहा है स्कॉर्पियन साइन एंड नंबर 16 और नंबर 7 कुड बी सिग्निफिकेंट। सो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप पे जब सप्रेशन हुआ तो वो टावर मोमेंट जैसा ही था, कुछ बहुत शॉकिंग था आपके लिए, जिसको आप समझ नहीं पाए कि ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई। ये पर्सन भी नहीं समझ पाए, इनिशियली उन्हें नहीं लग रहा था कि ये चीज़ें ऐसी फैल जाएंगी
और इतनी डिस्टर्ब हो जाएंगी, आप दोनों की रिलेशनशिप एकदम खत्म हो जाएगी। इनको इस चीज का एहसास नहीं था, बट ये एक टावर मोमेंट था जिसमें इनको ऊपर वाला कुछ एहसास कराना चाहता था, रियलाइजेशन कराना चाहता था, इस रिलेशनशिप में एक ट्विस्ट लेके आना चाहता था, इनकी चेकिंग करना चाहता था कि ये पर्सन कहाँ है, कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपके लिए इनका डेडिकेशन कैसा है, राइट। सो व्हाई दिस 2 ऑफ एयर इज हियर, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। सी 5 ऑफ अर्थ इज हियर एंड अगेन 5 ऑफ अर्थ इज हियर, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच की बात करें तो बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपको पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ गए थे और यही पर्सन अब आपकी लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। इन्होंने जब आपको छोड़ा तो इन्हें लगा कि आपसे ये आपको अवॉइड करके कंप्लीटली नॉर्मली लाइफ लीड कर लेंगे, बट ये लेटर ऑन इनको रियलाइज हुआ कि वो एक टावर मोमेंट था इनकी लाइफ में आपसे दूर होना। तो अभी ये पर्सन बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पास्ट में भी कर रहे थे। ये देखिए यहाँ भी एनर्जी है, यहाँ भी एनर्जी है, और अब ये इस एनर्जी से बाहर आके आपके साथ कुछ नई ऑप्शंस खोलना चाहते हैं, कुछ चॉइसेस ओपन करना चाहते हैं आपकी तरफ कुछ ऑफर लेके आना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कुछ काम से रिलेटेड, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कोई ऑफर आपकी तरफ आएगा। ये पर्सन मुझे किसी ऐसी कुछ ऐसा सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर आपकी तरफ करना चाहते हैं जिससे इस रिलेशनशिप की शुरुआत हो सके, किसी तरह से एक बैलेंस आ सके। इस उम्मीद से ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये अब इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहना नहीं चाहते। अकेलापन इनको बीमार कर रहा है, इनको डेस्परेट कर रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है इनको और ये घबरा रहे हैं इस फीलिंग से। तो डेफिनेटली आपकी चुप्पी इस पर्सन को परेशान कर रही है और इनके लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, राइट। सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा अपने पर्सन की तरफ से, क्या है उनकी सोच इस समय कैसी है। और मिल गया है देन डू लाइक दिस वीडियो, डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन बेल जरूर से प्रेस कीजिए। सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जिन्होंने भी इस पिंक बॉक्स को चूज किया था, ये रीड उनके लिए है। क्या आपके पर्सन पर आपकी चुप्पी, एकदम नो कॉन्टैक्ट उनको परेशान कर रही है, उनके ऊपर क्या असर डाल रही है, जानने की कोशिश करते हैं। एक कार्ड ऑलरेडी जंप आउट करके चला गया है तो उसको ओके, इट्स नॉट 1, it's 4. These are 4 cards. Okay, वाइस काउंसलर का कार्ड आया है, राइट। ओके, क्वीन ऑफ एयर, ओके, किंग ऑफ एयर, ग्रेट, एंड व्हाट एल्स, 2 ऑफ अर्थ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंटली आया है, टॉरस साइन निकल के आया है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न निकल के आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ फायर, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट प्रोमिनेंटली टॉरस का कार्ड निकल के आया है। तो ये पर्सन, अगर आप इनसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में और आप इनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है, इनके और कोई भी आपका मूवमेंट नहीं है, तो ये पर्सन ना आपके तरफ अभी ये चाह रहे हैं कि आपको ऐसा ऑफर किया जाए जिससे कि आप इनकी क्वीन बन सको या किंग बन सको। ये पर्सन आपसे शादी का ऑफर, बिकॉज वाइस काउंसलर इज लाइक कि ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड थिंग्स, ये आपको शादी का ऑफर लग रहा है, मुझे आपकी तरफ लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको किसी तरह का एंगेजमेंट मुझे लग रही है, एंगेजमेंट का ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं या चाहती हैं, जिसके लिए ये अपनी सारी सारी टैक्टिक्स को लगाएंगे, अपनी सारी नॉलेज को, अपनी नॉलेज को, अपने सारे जो भी सोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन में ना किसी का डोमिनेंस है इस पर्सन की ओर, और तो ये पर्सन खुद बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, बट इनकी लाइफ को ना कोई लेडी कंट्रोल करती है, फिर चाहे वो इनकी मदर हो
या कोई बड़ी सिस्टर हो, या डेफिनेटली कोई और पर्सन हो जो इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इनकी ना चीजें बैलेंस इनकी लाइफ का गड़बड़ हो जाता है। ये जगलिंग शुरू हो जाती है, ये करूं वो करूं, ऐसे करूं वो ऐसे करूं। इनकी जो प्रायोरिटीज है, प्रायोरिटाइजेशन जो है लाइफ का, वो डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लेडी। ऑल्दो ये पर्सन आपको एक कपल की तरह कंसीडर कर रहे हैं और आपका इनसे बात नहीं करना इनको बहुत ही परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और इनको रियलाइज करा रहा है चीजों के बारे में। एक रियलाइजेशन होता हुआ मुझे इस पर्सन को दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये अंदर से वुंडेड है। इनको तकलीफ होती है जब आप इनसे बात नहीं करते हो, इनको इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, आप इनकी लाइफ में नहीं, और आपने एकदम कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर रखी है और उसको कंटिन्यू कर रहे हो। तो ये चीज इस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब करती है, अनॉयड करती है, और इनको अंदर से दर्द महसूस होता है, और इनको लगता है कि किसी भी थर्ड पार्टी का जो कि मुझे लेडी दिख रही है उससे बाहर निकले। बट स्टिल ये पर्सन थोड़ा जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 ऑफ अर्थ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, द एम्परर, oh my god, Aries sign, number 4 could be significant. Why this queen of air is here? Knight of cups. Why this king of air? Okay, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। Why this king of air is here? Magician. Okay, जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सोर्ड्स। सो क्लैरिटी तो डेफिनेटली आने वाली है और ये लेके आएंगे। ये पर्सन आपकी तरफ, नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते, किसी भी लेडी की, चाहे वो उनकी मम्मी ही क्यों ना हो, वो अब इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड इज हियर। तो आपकी चुप्पी का इनके ऊपर बहुत गहरा असर हो रहा है, और ये अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सारे एनर्जीज आ गई हैं, मैजिशियन का कार्ड आया है, तो सारे साइंस आ गए हैं इसमें, 12 राशियां आ गई हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दे मिस यू अ लॉट। नाइट ऑफ कप्स इज लाइक कि ये नाइट अपना दिल आपकी तरफ लेके बढ़ के आना चाह रहा है और आपको अपनी जिंदगी में वापस से मैनिफेस्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहा है, बिकॉज ये चुप्पी अब इनको खा रही है, अंदर ही अंदर इनको घाव फील हो रहा है, इंजर्ड फील कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी से ये चैलेंजेस को फील करेंगे। ये अब लोगों को अपने आगे किसी की सुनना नहीं चाहते, और नो मोर जगलिंग। अब ये 2 चीजों में, 2 ऑप्शन में जगल नहीं करना चाहते, क्लैरिटी लेके आना चाहते, जैसे एक किंग लेके आता है अपनी लाइफ में, एक एम्परर अथॉरिटी के साथ आपके साथ आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में वापस से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। साइंस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसके लिए क्लैरिटी के साथ एक फ्रेश बिगनिंग भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज इनको बहुत परेशान कर रही हैं, यादें आपकी इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। जो साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो टॉरस, प्रोमिनेंटली एरीज दिखाई दे रहा है, और बाकी तो सारे साइंस इस रीड में आ गए हैं। सो अब देख लेते हैं इस पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ कैसी है। रोमांटिक एनर्जी कैसी है? गेटिंग टू नो ईच अदर। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। इनको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे अपने इमोशंस उसकी तरफ पहुंचाने और उसके इमोशंस को भी जानना है। आपकी चुप्पी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ये भी जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है, और ये अपनी डीपेस्ट फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और आपकी डीपेस्ट फीलिंग को भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सी मैं कह रही हूँ कि किसी का इंटरफेरेंस है, वो मदर, सिस्टर या कोई थर्ड पार्टी जेन्युइनली हो सकती है, बट ये फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे इनकी लव लाइफ बहुत इफेक्टेड हो रही है। इनकी लव लाइफ की ब्लेसिंग्स इनसे दूर हो रही है, और वो इसको
नहीं करने देना चाहते हैं, और पेरेंट्स ने अगर इनकी लव लाइफ को प्रीवियसली इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया था, तो अब वो उसको ख़त्म, उस चेन को ब्रेक करना चाहते हैं और रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं. See, bottom of the deck is also religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So मुझे लगता है कि कास्ट का डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में. आप दोनों की अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, आप लोगों की बिलोंगिंग्स एकदम इंटायरली डिफरेंट हो, बट ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, उसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हैं और नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन साइड. आपकी चुप्पी डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है. आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाई है. देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा. सी यू इन नेक्स्ट रीड. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.